आत्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता है जब देखा प्रकाश इसका। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है। प्यारी आत्मा, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर बता रहे हैं, जो आज से 600 वर्ष पूर्व परमात्मा ने जो तत्व ज्ञान बताया था, जो इन अज्ञानियों ने दबा दिया, छुपा दिया। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, सब त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को कोई बिरला ही जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा।
अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, ये काल पाए सभी गए लीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आद ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणन का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। ये है सृष्टि रचना के विषय में जानकारी परमात्मा द्वारा, कबीर भगवान द्वारा बताई गई, जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अपनी अमृतवाणी में उन्होंने बताया था, ज्ञान सुनाया था। और यही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। परमात्मा ने क्या बताया है कि धर्मदास ये जग बोराना, ये पूरा संसार मानव समाज विचलित है, भ्रमित है, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं जानता, किसी को भी पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं है। उनके पास पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की पद्धति विधि नहीं है। पुण्यात्माओं, एक व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा मनुष्य आकार में है और वही परमात्मा अपने शरीर को हल्के तेज पुंज युक्त करके यहां प्रकट होते हैं। एक जनसाधारण जैसे होते हैं, मनुष्य भी, परमात्मा भी इस ऐसे ही आकार का जैसा मानव शरीर है, स्त्री या पुरुष का। जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे ही हुनियार, माने हमारे ही हम रूप है, हमारे हम शकल है, हम आकार है, हमारे ही जैसा आकार का है हमारा रचने वाला हमारा भगवान है। तो वो परमात्मा एक सिंपल मैन की, साधारण मनुष्य की वेशभूषा में और ऐसी भूमिका करते हैं, और वो आकर के बताते हैं। और वो एक व्यक्ति अर्थात एक गुरु, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं, और वो कह रहा है कि किसी भी ऋषि संत के पास कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सब भ्रमित कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की बात पर कौन विश्वास करेगा? और वो भी आज से 600 वर्ष पहले, जबकि कोई भी अक्षर ज्ञान युक्त नहीं था। केवल एक विशेष वर्ग को, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, उन्हीं को संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार था। अन्य किसी जाति वालों को, हिंदू समाज में अन्य किसी जाति वालों को, अर्थात अक्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 3 वर्णों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उस समय कोई भी संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था। और परमात्मा कह रहे हैं कि जो जितने भी संत हैं, ये सब गुमराह कर रहे हैं, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो संत जन कहते थे कि कबीर धानक है, शूद्र वर्ण में प्रगट है, ये संस्कृत भाषा से अपरिचित है, इसलिए ऊट पटांग बक रहा है। तो उन संस्कृत भाषा के जानकारों की ये बात हम हमारे समाज पूर्वजों के लिए एक एथेंटिक थी। सत्य कह रहे हैं ये ऋषिजन के कबीर जी संस्कृत भाषा से अपरिचित है, इसलिए वेदों और गीता जी को और पुराणों को ये नहीं जान सकते, उनके विषय में झूठ बोल रहे हैं। इतना जरूर मानते थे कि ये कोई सिद्धि युक्त है, इनकी जबान में वचन में शक्ति है, बहुत से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और इसलिए परमात्मा के 64 लाख शिष्य तो बन गए थे,
लेकिन उनको भगवान नहीं मानते थे और ये भी नहीं मानते थे कि ये सत्य कह रहे हैं। उनके अनुयायी भी नहीं मानते थे इस बात को कि वेदों और गीता के बारे में जो कबीर जी बता रहे हैं ये ठीक होगा। ये दीवार क्यों बनी रही? क्योंकि हम अशिक्षित थे। मानव समाज अशिक्षित था, श्रद्धालु भक्तजन जो है अशिक्षित थे। आज परमात्मा ने यह भी कृपा बख्श दी कि सभी मानव समाज को शिक्षित कर दिया और वही सदग्रंथ जिनको हम प्रमाणित और सत्य मानते हैं आज हम पढ़ सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं। और उनको समझकर ही दास ने ये तुलना की है कि कबीर जी ने जो कहा है वह सदग्रंथों में प्रमाणित है। उसके विपरीत जितने भी संत पंथ अब तक चल चुके हैं उनकी पुस्तक दास के पास विद्यमान है, सुरक्षित है, कंप्यूटराइज कर दी है, उनकी सीडी बना बना करके हमने जनसाधारण में पेश कर दी है कि ये ऐसा, ये पंथ वाले ये क्रिया बताते हैं, इस पंथ वाले ये क्रिया बताते हैं, ये ऋषि ये महर्षि ये बोल रहा है और अपने सदग्रंथ ये बोल रहे हैं और कबीर जी जो बोल रहे हैं वही सदग्रंथ बोल रहे हैं।